क्या मांग क्या है आपकी, जिससे प्रशासन कह रहा है कि तो टीएचडीसी को हैंडओवर हो चुकी है? हमारी मांग ये है, जो बेचल की जमीन है उस पर टीएचडीसी अवैध कब्जा कर रहा है, प्रशासन उसमें पूरा सहयोग कर रहा है। 1986 में जब टीरी बांध का काम शुरू हुआ तो यहाँ 86 एकड़ भूमि यहाँ आवंटित हुई थी उसमें, और उसके एवरेज में इन्होंने 117 एकड़ भूमि पहले ही आवंटित कर ली है। उसके अंदर लगभग 30 एकड़ जमीन बेच ली गई भी है। बेचल पिछले कई सालों से 30 एकड़ भूमि वापस लेने की मांग कर रहा था, पर इसने उल्टा टीएचडीसी ने यहाँ पर एक ऑर्डर निकालकर इस जमीन पर अवैध कब्जा 8.6 एकड़ जमीन को कब्जाने का काम कर रहा है। और यहाँ का प्रशासन और पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन उनके साथ खड़ा हुआ है। और जो बेचल के साथ न्याय हो रहा है, जो 30 एकड़ भूमि हमें वापस मिलनी चाहिए थी, वो उल्टा 8.6 एकड़ भूमि टीएचडीसी को दी जा रही है कहीं ना कहीं। और पहले हमने देखा है जो भी भूमि टीरी विस्थापित को यहाँ पर आवंटित हुई है उसको भू माफियाओं ने महंगे दामों में बेचा है। टीरी विस्थापित कॉलोनी चाहे ये सेक्टर 3 की हो या विनोद नगर की हो, उसमें ऐसा ही हुआ है। और इसमें कोई बड़ा आदमी इसमें इन्वॉल्व है और सुबह से मतलब कंटिन्यू काम चल रहा है और प्रशासन उनका पूरा सहयोग कर रहा है, जिससे बेचल कर्मचारियों में रोष है। और बेचल कर्मचारी अपनी एक ही जमीन जो हमारी जमीन है उस पर अवैध कब्जा नहीं होने देगा। अधिकारी को कहना है कि जो पूरी कार्रवाई है वो नियमानुसार हो रही है, कानूनी सार रही है। इसमें आपकी इसमें हाईकोर्ट के आदेश हुए तब जाके इसमें आप अपना विरोध कहाँ तक ले जाएंगे? नहीं माने ऐसा है, 5 अक्टूबर को एक हमारे जिला पंचायत महोदय ने एक आदेश जारी किया, पर उसकी जानकारी बेचल प्रबंधन को बिल्कुल नहीं है। और जब यहाँ पर इन्होंने बिना बेचल को बताए ये जमीन पर कब्जा करने लगे तो बेचल प्रशासन के लोग और कर्मचारी आए तो उनके साथ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने बदतमीजी करी। अगर आप इस क्षेत्र से बाहर नहीं निकले, उसके बाद ऑर्डर दिखाया। कहीं ना कहीं तालमेल है, प्रशासन ने उस लेटर को दबा के रखा और बेचल को अपना हक जो पक्ष रखने की मौका नहीं दिया। अगर बेचल को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया होता तो आज ये कब्जा नहीं हो सकता था। कहाँ तक लेके जाएंगे अपना विरोध? आप क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी? हमारा ये जो हमारी बेचल की जमीन पर कब्जा हो रहा है, अगर जिला प्रशासन और सरकार ने इसमें बहुत से अधिकारी इन्वॉल्व हैं, जो इसमें करोड़ों का खेल है, उसके अंदर कुछ अधिकारी और कुछ भू माफिया इसमें शामिल है। अगर उस पर निष्पक्ष जांच होगी तो उसमें दूध का दूध पानी हो जाएगा और ये बेचल की जमीन वापस होगी। अगर बेचल की जमीन वापस ना हुई तो हम हर स्तर पर बेचल कर्मचारी आर पार की लड़ाई के मूड में है। चाहे हमें प्रशासन से लड़ना पड़े, पुलिस से लड़ना पड़े, सरकार से लड़ना पड़े, हर स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे और हम सड़कों से लेके हर स्तर पर घेराव तक करेंगे। इनको सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश ने, तब उत्तर प्रदेश हुआ करता था, उन्होंने टीरी विस्थापन के लिए वो 86 एकड़ अवमुक्त करी। तो वस्तुतः टीएचडीसी के पास इस पूरे विस्थापन प्रक्रिया के लिए 86 एकड़ जमीन थी आज तक, लेकिन उनके पास अभी उनके खुद कागजात और रेवेन्यू के कागजात से पता चलता है कि उसके पास 116.97 यानी ऑलमोस्ट 117 एकड़ जमीन उन्होंने पट्टे या आवंटन कर दिए। कितने ज्यादा हो गए? 86 के सापेक्ष 116, 30 एकड़ मिनिमम। यही हमारा कहना है। एक खसरा है 451 में मिली जुली स्थिति है। 8 एकड़ उसका है, 13 हेक्टेयर हमारा, 8 हेक्टेयर उसका, 13 हमारा। लेकिन वो तब है क्योंकि वो 451 भी शुरू के में 86 एकड़ में शामिल है। 86 एकड़ में शामिल है। बहुत चालाकी से, बहुत धूर्तता से टीएचडीसी उसकी बात करती है, पूरे की बात नहीं करती। 27 तारीख को बीएचएल ने अपना विरोध दर्ज करा देता और मैंने जिलाधिकारी को भी चिट्ठी दे दी। अचानक से आज सुबह कार्रवाई होती है जिसका संज्ञान बीएचएल को मिलता है कि यहाँ कुछ हो रहा है। हम आके पूछते हैं तो हमें जिलाधिकारी का चिट्ठी दिखाया जाता है। हम जिला प्रशासन का सम्मान करते हैं पर एक तरफा कार्रवाई का विरोध करते हैं। एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी। भूमि माफिया जैसे मंसूबे कामयाब नहीं होंगे और इसके लिए कोई कीमत हो हम चुकाने के लिए तैयार हैं। ये आंदोलन कर्मचारियों का है, अपनी जमीन के लिए। बात सिर्फ जमीन की नहीं है, ये शुरुआत मात्र है। ये बेचने की प्रक्रिया है, इसके माने कुछ और हो सकते हैं। ना मैं राजनीतिक बात करता हूँ, ना मैं किसी और पक्ष को लेके जाता हूँ। सिर्फ ये कह रहा हूँ यदि आज मेरी कोई सुनवाई नहीं तो कल मेरी कोई सुनवाई नहीं। तो नजर एक ट्रेलर है। जमीनों में कब्जा बंद करो, बंद करो, बंद करो। जमीनों में कब्जा बंद करो, बंद करो, बंद करो। जमीनों में कब्जा बंद करो, बंद करो, बंद करो।
जगह तो फिर सोते रह जाएंगे। आज जग के रहना है। संघर्ष कितना लंबा है मालूम नहीं, ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा मालूम नहीं, क्योंकि आंदोलन के आगे इसमें हमारी मांग है 30 एकड़ जमीन भैल को वापस हो, सीमांकन हो, और जो एक तरफा ऑर्डर पास करके यहाँ जबरिया कार्रवाई हुई है इसका विरोध करते हैं। ऐसा तो भूमाफिया भी नहीं करते जो टीएचडीसी ने किया है। टीएचडीसी ने भूमाफिया से भी ज्यादा खतरनाक काम किया है। टीएचडीसी भूमाफिया बनना बंद करो। टीएचडीसी मुर्दाबाद, टीएचडीसी मुर्दाबाद, साथियों, आज विषय तथ्य का है। प्रशासन के पास असीमित तथ्य है। ऐसा है, प्रशासन के पास असीमित शक्तियां हैं, पर टीएचडीसी को एक तरफा फेवर वो भी नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए। बेल की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बेल की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। टीएचडीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बेल की भूमि को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज जिस तरह से टीएचडीसी ने बीएचएल को संज्ञान में लिए बिना जिला प्रशासन की मदद से ये एनक्रोचमेंट की श्रेणी में आना ये अतिक्रमण है, इसे भूमाफिया भी नहीं करते। जो एक सरकारी एजेंसी ने किया है इसकी घोर निंदा होनी चाहिए, भर्त्सना होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। इस मामले में करोड़ों का खेल है और मैं जिम्मेवारी से अधिकारी होने के नाते बोल रहा हूँ, इसमें करोड़ों का खेल है। इसमें कौन कौन मिला मुझे नहीं मालूम, पर इसमें खेल हो रहा है, विस्थापन के नाम पे खेल हो रहा है। जब आपके पास 86 एकड़ जमीन है, आप 116 एकड़ पे कैसे आवंटन कर सकते हैं? होटल बनवा दिए आपने, प्लॉट किसी को भी दे दिए, किसी को आप दे रहे हो। कितने करोड़ की जमीन है? विस्थापित कहाँ क्या है विस्थापित? विस्थापित तो कुछ नहीं कहना, विस्थापित उत्तर प्रदेश सरकार का सवाल है, हम बीएचएल का सवाल करते हैं। विस्थापित एक भी नहीं आया। मेरी मिनिस्ट्री, बीएचएल की मिनिस्ट्री और टीएचडीसी कोई बात करे मुझे मानना है। प्रशासन का मैंने मान इसलिए रखा, प्रशासन हमारे लिए माननीय है, लेकिन प्रशासन को सम्यक भाव रखना चाहिए, न्यायपूर्ण तरह से कार्रवाई करनी चाहिए। आज की कार्रवाई तो वास्तव में ऐसे लगी एक तरफा कार्रवाई है। टीएचडीसी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टीएचडीसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप इस संख्या में आके आपने जताया है कि बीएचएल के साथ यदि कोई भी चीज अनुचित होगी तो आप उसका प्रतिकार करोगे। साथियों, जैसा कि शर्मा जी बता रहे थे, मैं थोड़ा तथ्यात्मक कुछ बात आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि आप सब बीएचएल के एम्बेसडर्स हैं, राजदूत हैं, बात कहने के लिए। ठीक है, मीडिया, ये जो प्रिंट मीडिया, जो विजुअल मीडिया, किसी ने आपको बाइट देनी हो, मैं समझता हूँ कि आपको उसमें रेफरेंस रखना चाहिए, वो किसी जिम्मेवार लोगों की तरफ से जाएगी। लेकिन यदि आपको बात पता रहेगी तो आपको पता चलेगा हम खड़े क्यों हैं और कितने दिन खड़ा और बैठना पड़ेगा मालूम नहीं। लड़ाई अब लंबी जाने वाली है। ऐसा हुआ था कि 62 में जब एक कारखाना लगने के लिए जमीन ली गई थी, उस समय में सिंचाई विभाग के लिए 92 एकड़ जमीन छोड़ी गई थी, क्योंकि यहाँ रानी रोड नदी है इस बेल्ट के लिए। उसमें से फिर टीरी का विस्थापन होने लगा 86 में, सन 86 में। तो टीरी के विस्थापन के लिए, पुनर्वास के लिए उस 92 एकड़ में से 86 एकड़ संघर्ष करना पड़ेगा, हम करेंगे उसके लिए। इसके अलावा टीएचडीसी को जितनी जमीनें हमने दे रखी है, कम से कम पहले उसका हिसाब करें, उसके बाद कोई कार्रवाई हो। डीएम साहब एक तरफा निर्णय ना ले, निर्णय के साथ बीएचएल को भी बैठाए, दोनों को पक्षों में जितनी जमीनें जिसमें फालतू है, अगर जमीनें उनके पास फालतू है तो जमीन, हमारी जमीन वापस करे और जमीनों पर कब्जा बिल्कुल बंद करे। ये हमारी लड़ाई है, हमारी मांग है, हमारी डिमांड है अपने प्रशासन से, अपने डीएम साहब से। यही मांग है कि हमारी जमीनें वापस की जाए, जो हमारी जमीनें फालतू कब्जा कर रखी हैं। बहुत सारी जमीनें बीएचएल की अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से कब्जा कर रखा है। हम प्रशासन से वो भी मांग करते हैं बार बार कि हमारी जमीनें खाली कराई जाए, लेकिन प्रशासन का सहयोग मिलता है कई बार नहीं मिलता है। आज प्रशासन का सहयोग हमें इस मामले में चाहिए कि हमें जमीन हमारी जो कब्जा किया जा रहा है उसको कब्जे को तुरंत रोका जाए और तुरंत रोक के आगे की कार्रवाई
की जाए इसके साथ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, बेल एकता जिंदाबाद, अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है। साथियों, जैसा कि हमारा बीएचएल एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान है और हम लोग कोई सरकार से अलग नहीं है। हम भी सरकार के एक विभाग की तरह एक अंग है सरकार का, और प्रत्येक वर्ष लाभांश देते हैं। और जो हमारी जमीन को खुर्द-बुर्द करने का जो प्रयास किया जा रहा है वो बहुत ही शर्मनाक है। हम इसका भर्त्सना करते हैं सारे के सारे कर्मचारी। और ये जो जमीन है, ये जमीन बीएचएल का, इसमें कोई ना उनसे पूछा गया, और साथ साथ ही गेस्ट हाउस में टीएसडीसी लगातार बैठक करता रहा। और फिर पिछले चुपके से जाके जिलाधिकारी साहब को उन्होंने क्या कहा और क्या नहीं कहा, इसका बीएचएल को कोई संज्ञान नहीं है। वास्तविकता जब होती, जब एक तरफ बीएचएल बैठता, दूसरी तरफ टीएसडीसी बैठता, और जिलाधिकारी साहब जो निर्णय लेते वो सबको सर्वमान्य होता, मगर ऐसा नहीं हुआ है। बीएचएल को प्रशासन को ऐसा कुछ नहीं पता है। ये बीएचएल की अपनी जमीन है, हमारी सबकी जमीन है, इसके ये सरकारी जमीन है। इस सरकारी जमीन पे ऐसे कब्जा नहीं होगा। ये बीएचएल की अपनी जमीन है। बीएचएल चाहे इसमें कोई भी कार्य कर सकता है, मगर वास्तविकता में किसी की इस जमीन को खुर्द-बुर्द नहीं करने दिया जाएगा। इसके लिए हम लोग किसी भी हद तक जाएंगे और ये हमारी संघर्ष चलता रहेगा। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। भूमाफिया नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भूमाफिया नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। टीएसडी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टीएसडी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टीएसडी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये जमीन के लिए बीएचएल लड़ रही है। ये शिवालय नगर का नया वाला पुल है और ये हम नदी की ज़मीन में खड़े हुए हैं। सरकार नदी की ज़मीन को बुलडोज़र लगाए जा रहे हैं, इसे प्लेन कर रही है। ये शिवालय नगर की नदी आ चुकी है। प्रशासन की यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, इतनी सारी डांट भी यही कर रहा हूँ। किसी को अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, हमको भी अच्छा नहीं लग रहा कि अपनी जगह हम छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए। तो कोई भी काम करने से पहले एक बार परमिशन आप डीएम साहब की ले लो। अपने घर में हमें ये पता चला कौन है। ये क्या बात कह रही है साहब? जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कार्य कर रही है और ये हाईटेंशन वायर गिर सकती है। जो लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं उनकी जान को खतरा हो सकता है। बीएचएल का धरना प्रदर्शन 6:30 बज चुके हैं, अभी तक धरना प्रदर्शन जारी है।